साथियों, आज की आपके पाठ्यक्रम की दूसरी कहानी है जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नन्हकू गुंडा। उसका नाम ज़रूर नन्हकू है, लेकिन वह काशी के परिवेश से जुड़ा ऐसा चरित्र है जो वहाँ बहुत ख्यात है अपने शारीरिक बल, साहस और सौष्ठव और अन्याय अनीति का प्रतिकार करने वाला, विरोध करने वाला चरित्र। संपूर्ण कहानी उसी को केंद्र में रखकर बुनी गई है, इसीलिए उसका नामकरण भी गुंडा है। ननकू सिंह बनारस के प्रतिष्ठित अभिजात एलीट क्लास जमींदार परिवार से संबंध रखते हैं, वहाँ के बेटे हैं और पन्ना के प्रति उनका अगाध प्रेम है, स्नेह है। इस आधार पर, इस स्तर पर कहीं न कहीं वह अपनी आखिरी सांस तक पन्ना के लिए समर्पित और न्यौछावर कर देते हैं। परंतु काशीराज महाराज बलवंत सिंह पन्ना को जबरन अपनी पत्नी बना लेते हैं। इस वाकये के बाद पन्ना के प्रति अपनी उस रागात्मिकता को, उस स्नेह को, उस समर्पण को या प्रेम को जो भीतर पनप ही रहा था, कभी भी ननकू सिंह वासना के द्वारा मलिन नहीं होने देते। ये ननकू के चरित्र की बहुत बड़ी खूबी है कि वह पन्ना से प्रेम तो करते हैं, टूटकर प्रेम करते हैं, बाद में पन्ना के प्राणों की रक्षा भी करते हैं, राज्य की रक्षा करते हैं, देश की रक्षा करते हैं, लेकिन वह उसे कभी मलिन होने नहीं देते। यहाँ तक कि किसी को भी यह भान नहीं होने देते कि पन्ना से उनका रागात्मक लगाव है। पन्ना को अपने जो पन्ना से उनके प्राणों का जुड़ाव है वह इस हद तक होता है कि वह अपने प्राणों की बाजी लगा देते हैं पन्ना की रक्षा के लिए, और पन्ना के साथ साथ जुड़े राजसी गौरव और अपने आका यानी मालिक मुख्तार काशीराज चेत सिंह की रक्षा के लिए भी वह हेस्टिंग्स की सदी हुई रणचाल से जूझकर संघर्ष करके जीतते हैं। अपने जीते जी वह राजमाता पन्ना के प्राणों पर आंच नहीं आने देते। जयशंकर प्रसाद की प्रस्तुत कहानी के माध्यम से हमें यह संकेत भी मिलता है कि फेसेस में बी डिसेप्टिव, माने कि चेहरे धोखा देते हैं, या व्यक्ति का समाज में जो एक इमेज बना है, जो एक छवि बनी है, जो गुंडा की छवि है, दरअसल वह ऊपर से असामाजिक जरूर नजर आता हो, लेकिन समाज का कोई तिरस्कृत गुंडा या मवाली नहीं है, वह कोई अपराधी नहीं है, और हकीकत में तो वह वैसा है ही नहीं, क्योंकि अपने साहस से, अपने शारीरिक बल से, सौष्ठव से वह जो कमज़ोर हैं, जो अपना विरोध नहीं कर सकते, जो उन सब के लिए जूझता है, उन सब के लिए लड़ता है। तो जब हम ननकू सिंह के जीवन में झांक कर देखते हैं तो पता चलता है निहायत संजीदा किस्म का, गंभीर किस्म का, और भीतर से, हृदय से बहुत बढ़िया इंसान है। उसमें अनुशासन प्रियता है, सद्भावना है, कोमल हृदय का मालिक है, साहसी तो है ही, और अन्याय के विरोध का भाव उसके भीतर कूट कूट कर भरा है। वो अपने हृदय से इतना संवेदनशील है, इतने बड़े दिल का मालिक है कि निर्बलों का, निर्धनों का और अशिक्षितों का सहायता भी करता है। सदैव तत्पर रहता है जो कमज़ोर हैं उनकी सहायता के लिए, यानी जो समाज की रक्षा कर रहा हो वो भला गुंडा कैसे। तो गुंडा नाम काशी के उस सामाजिक परिस्थिति को दरअसल आपको एक दृश्य दिखाता है, बताता है किस तरह के लोग जो शारीरिक सौष्ठव से अपना काम चलाते थे, जो शारीरिक बल से अपना काम चलाते थे, उनको इस नाम से बुलाया जाता था। पर ननकू सिंह सदैव निर्बलों और निर्धनों की सहायता के लिए तत्पर रहता था। भीतर से इतना संयमी था और मानवीयता के गुण उसके अंदर कूट कूट कर भरे हुए थे। ननकू मात्र एक ऐसा पात्र है जो नायक हो सकता है। जयशंकर प्रसाद ने उसे नायक के रूप में ही स्थापित किया है। वह ऊपर से धीरोदात्त है, धीर गंभीर। नायक की ये खूबी होती है कि वह धीर हो, स्वभाव से गंभीर हो, प्रत्युत्पन्नमति हो, तुरंत निर्णय लेने वाला हो, और दुष्ट किस्म के, जल्लाद किस्म के जितने क्रूर लोग हैं उनका साहस से विरोध करे, उनसे टूट कर मुकाबला करे, जुट कर मुकाबला करे। तो सही मायनों में तो वह एक धीरोदात्त नायक है। गुंडा कहानी का ताना बाना बड़ी निपुणता से जयशंकर प्रसाद पिरोते हैं। कहानी में ननकू भले एंटी हीरो का चरित्र बनकर
आपके सामने आता है। कहानी जैसे ही आप लोग पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो आपको लगता है कि शारीरिक सौष्ठव की बात हो रही है, कद से ऊंचा गठा हुआ शरीर, तो यह तो व्यक्ति कितना वीर है, साहसी है और दूसरों को सताया करता होगा। लेकिन ऐसा नहीं है। उसका शौर्य, बनारस का वह सांस्कृतिक जीवन और धनी वर्ग कितना कायर है, जो समृद्ध हैं, जो सुखी हैं, दरअसल वे भीतर से गद्दार हैं। वे अपने देश और समाज के प्रति गद्दारी करते हैं। कहीं कहीं तक तो वह सुरक्षा कवच ओढ़कर पलायन कर जाते हैं, अपने कर्तव्य से पलायन कर जाते हैं। लेकिन ननकू ऐसा नहीं है। उसके चरित्र में उसका जो शौर्य है, साहस है, उस पूरे सांस्कृतिक जीवन में दिखाई देता है कि वह दूसरों की रक्षा के लिए तत्पर रहता है। देश के, समाज के और अपने राजा, भले ही वह पन्ना के पति हों, लेकिन वह उनकी सुरक्षा के लिए भी जुट कर मुकाबला करता है। तो धनी वर्ग कायर है, गद्दार है। उपेक्षित चरित्रों के प्रति जो मानवीयता होनी चाहिए वह धनी वर्ग में नहीं है। लेकिन ननकू खुददार है। भारतीय समाज का ऐसा ऐतिहासिक संक्रमण प्रसाद दिखा रहे हैं। और साथ ही साथ पन्ना है, ननकू और दुलारी के बीच के स्नेह की जो अंतरधारा है, यानी कि दुलारी काशी में प्रसिद्ध वेश्या है। वह नृत्य और गायन कर अपना जीवन यापन करती है। वह इसी तरह से अपने जीवन को चलाती है। तो दुलारी के प्रति भी पन्ना के मन में भी बहुत स्नेह है और ननकू भी उसकी बार बार रक्षा करता है। इस कारण से एक ये जो त्रिकोण सा दिखाया गया है कि पन्ना के प्रति ननकू का झुकाव और ननकू और दुलारी का आत्मिक संबंध, ये जो त्रिकोण सा दिखाया गया है, दरअसल ये एक रोमांटिक प्रवाह भी दे रहा है इस कहानी को। तो अब हम कह सकते हैं कि जयशंकर प्रसाद की यह कहानी ननकू सिंह के चरित्र के इर्द गिर्द घूमती है। इसलिए कथा का नायक गुंडा हुआ, यानी ननकू सिंह हुए। लेकिन यह एक चरित्र प्रधान कहानी होकर भी उस समय के सामाजिक परिवेश को, उस समय की संस्कृति को, धनिक समृद्ध वर्ग के पलायन वृत्ति को, गद्दारी को और गुंडा के भीतर साहस को, पराक्रम को, शौर्य को और समाज के प्रति समर्पण को, जो निर्धन हैं, जो कमज़ोर हैं, जो गरीब हैं, जो हाशिए पर हैं, जो निर्बल हैं, उनकी सहायतार्थ ननकू को प्रस्तुत दिखाया है। तो इस बहाने से जयशंकर प्रसाद उस समय की पूरी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि आपको समझा रहे हैं। अगली कक्षा में हम कुछ अन्य समीक्षात्मक बिंदुओं पर बातचीत जरूर करेंगे। धन्यवाद।